अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं राजा फरहान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं सेक्टर ME2 में और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो रोड आ रहा था पार्क रोड से कनेक्टिंग, इसकी एंट्रेंस आ रही थी, वो तकरीबन कनेक्ट हो चुकी हुई है। उस तरफ से 300 फुट वाइड है और इधर भी इसकी जो है एक्सपेंशन का काम जारी है। मेरे बैक में अगर आप देखेंगे, जैसे ही आप इस रोड से एंटर होंगे ना, आपको एक बेहतरीन किस्म का ग्रीन व्यू मिलेगा। ये आपको बोटेनिकल गार्डन का व्यू मिलेगा। 300 फुट रोड से आप आएंगे और ये आप देखें सेक्टर ME2 कैसा बेहतरीन सेक्टर हो गया। और इस रास्ते ने तो इसको चार चांद लगा दिए। जो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड और कंप्रेस सेक्टर था, अब वो बिल्कुल शुरू में आ गया। और ये देख रहे हैं कि आप सीवरेज भी इधर डलना स्टार्ट हो गई है। और सीवरेज डलने का मतलब ये है कि जब सीवरेज डलना शुरू हो जाए और इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स डलना शुरू हो जाएं, तो ये बिल्कुल पोजेशन के आपका पास का फेज़ होता है। गलियाँ ऑलरेडी इस सेक्टर में कटी हुई हैं और सीवरेज भी डल रही है। बाकी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, सब पे काम हो रहा है। पानी की टंकी आपके सामने बन रही है और इंशाल्लाह होपफुली विद इन अ मंथ और टू एक्सपेक्टेड है कि सबसे पहले लेक डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन आएगा। आफ्टर दैट ME2 का भी पोजीशन आएगा। ME2 और ME3 की जो इनिशियल सीट्स हैं उनका भी पोजीशन जल्दी आएगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं, अभी आपको सेक्टर ME2 का एक डिटेल्ड व्यू देते हैं, रिव्यू देते हैं, साइट की आपको डेवलपमेंट की अपडेट्स देते हैं, रेट्स का बताते हैं। तो चलिए, तो ये अब हम चलते हैं, जो मोड़ा नूर से नया रास्ता निकल रहा है उसकी तरफ जाते हैं हम और देखते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। कल हमने जो आपको वीडियो में दिखाया था कि जो पार्क रोड से कनेक्टिंग रोड आ रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। और अब हम जा रहे हैं मोड़ा नूर की तरफ कि यहाँ से जो रोड का काम है कितना पहुँचा है। और इधर जो स्ट्रीट्स आती हैं मेरे राइट साइड पे, अगर आप देखें स्ट्रीट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक की सारी स्ट्रीट्स आती हैं। उसके बाद बैक पे आ जाता है आपका नॉर्दर्न बाईपास रोड। नॉर्दर्न बाईपास रोड आ जाता है और उसके सामने जो पहाड़ है उधर आपके आ जाएंगे हाई राइज अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स हैं, 8 से 10 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो अब ये देखें, ये मैक्सिमम जो एरिया है आप देख सकते हैं, कटिंग एरिया है, कंपैक्शन इस एरिया की हो चुकी हुई है। तो इस एरिया में अगर आपने प्लॉट लेना है ME2 में, स्पेशली ओल्ड बैलेट के, तो हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे रेट्स में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सेकेंडली, अगर आपने अपना प्लॉट सेल करना है तो उसके लिए भी आपको जो बेसिक गाइडेंस है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं कि अपना प्लॉट जो होता है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ट्रैश की तरह थ्रो आउट ना कर दिया कीजिए लोगों को कि आपने जो भी आया, जायद आया, बकर आया, सबको आपने अपना प्लॉट दे दिया, यार ये मेरा प्लॉट है, सेल करें सेल करें। तो उसमें थोड़ा सा तहम्मुल से और सब्र से काम की लिया करें कि हमेशा अपनी जो चीज़ होती है आप प्रोफेशनल लोगों को बेचने के लिए दिया करें और चूज़ी लोगों को, 1 से 2 लोगों को दिया करें। जब आप इतने ज़्यादा लोगों को दे देते हैं, एक तो आपकी चीज़ की वर्थ नहीं रहती, दूसरी वो जो चीज़ आपकी होती है मार्केट में एक तरह से पिट जाती है और फिर वो जिसको कहते हैं ना टग ऑफ वार शुरू हो जाती है डीलर्स के दरमियान भी। तो हमारा मशवरा ये है, ख़रीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, दोनों टाइम आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि अपनी चीज़ें लिमिटेड लोगों को दें और प्रोफेशनल लोगों को दें, जिन लोगों को काम का पता है या जो लोग काम कर रहे हैं शुरू से इसमें। तो ये देखें, ME2 में जो वाटर टैंक का काम है तकरीबन वो कंप्लीशन के मराहल में। जो बेसिक फाउंडेशन है इसकी, जो इसका पिलर है, जिस कॉलम पे सारी टैंकी की फाउंडेशन है, वो बन चुका है और ऊपर इसमें सिर्फ वाटर स्टोरेज के लिए जो फैसिलिटी, जो कैपेसिटी बनेगी, उसका काम होना बाकी है। तो बिल्कुल वो सामने आप देख लें, जो मोड़ा नूर है, वहाँ से जो एक्सेस जानी थी उसके जितने भी घर हैं वो नज़र आ रहे हैं। और हम ये बिल्कुल पहुँच गए हैं बोटेनिकल गार्डन के पास। यहाँ से रोड जाएगा, निकलेगा हमारा रोड, बिल्कुल बोलेवर्ड रोड निकलेगा। और जो जिसकी प्रीवियसली जो विड्थ थी 160 फीट थी और अब उसकी जो विड्थ इन्होंने इंक्रीज़ करके तो ऑलमोस्ट 300 फीट कर दी है। तो ये एरिया देख लें, सामने भी ये सारा जितना भी एरिया है ये कटिंग वाला एरिया। सेकेंडली, इसका जो एडवांटेज हुआ है, स्पेशली जो ओल्ड बैलेट वाले प्लॉट्स थे उनको इससे नए जो रेट रिवाइज हुए उससे फ़ायदा ये हुआ है कि ऑलरेडी उनकी जो एप्रिसिएशन थी वो ज़्यादा हो गई है। वो कैसे कि पहले जो जनरल प्लॉट आपको मिलता था 75 से 80 लाख रुपए ऑन पे मिल रहा था, जिसको नई जब रेट रिवाइज हुए हैं तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए का जब डिफरेंस आया, और स्पेशली जब ये रास्ता आया, ये रास्ता टर्निंग पॉइंट है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि इस सेक्टर को कंसिडर किया जाता था कि दिस इज़ द मोस्ट इन्फीरियर सेक्टर इन द टर्म्स के इसमें हाई राइज बहुत ज़्यादा है और प्योरली जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो कहते थे कि जी ME3 को है। लेकिन इस रास्ते के थ्रू होने से ये फ़ायदा हुआ है
कि इस रास्ते की जो एक्सेस है ये सेक्टर आ गया सबसे पहले। और ये हम अभी खड़े हैं, ये जो कनेक्टिंग रोड आना है ये देख लें 300 फीट वाइड रोड है। वो सामने मौजा मोड़ नूर से देख लें, वो सारी कटिंग हो रही है और तकरीबन रास्ता कनेक्ट हो गया है। तो ये रास्ता इंशाल्लाह होपफुली विद इन मंथ और सो इसको थ्रू कर देंगे और इंशाल्लाह फिर उस रास्ते से हम आएंगे और आपको मज़ीद इसमें अपडेट करेंगे। और हम बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हुए हैं इसकी, साथ ही हमारा ये फॉरेस्ट की लैंड आ गई, बोटेनिकल गार्डन है और ये जो इधर पार्क बनेगा। जी व्यूअर्स, तो ये देखें अभी हम जा रहे हैं मेन बुलेवार्ड रोड पे। इस बुलेवार्ड का साइज़ देखें, इसकी विड्थ देखें और इसकी खूबसूरती देखें। बेमिसाल बुलेवार्ड, बेमिसाल एंट्रेंस होगी। ये समझ लें इसकी अभी प्राइमरी एंट्रेंस होगी आफ्टर कोरी रोड। उसके अलावा जो इसकी फ्यूचर की एक्सेस है जो जाएगी अपना कश्मीर हाईवे पे श्रीनगर हाईवे के साथ कनेक्ट करेगी, तो वो इस बिल्कुल जो पहाड़ है इधर से निकल के बनीगाला से होती हुई कुरंग नाले से कनेक्ट करेगी। तो इसमें यह है कि देख लें ये जो बुलेवार्ड है इसके साथ जो शुरू की स्ट्रीट कनेक्टिंग स्ट्रीट्स हैं उनमें ये सीवरेज का काम हो रहा है। गलियां कट चुकी हैं, सीवरेज का भी काम जारी है और बिजली की तारें भी जल्द इसमें डाली जाएंगी। तो इस बुलेवार्ड का शुरू की ये स्ट्रीट्स हैं। सबसे पहले ये स्ट्रीट नंबर 3 आ रही है। स्ट्रीट नंबर 3 आपको पता है कर्व में बड़ी स्ट्रीट है, इसके बैक में स्ट्रीट नंबर 4 है। इसमें देख लें प्लॉट्स के भी नंबर लग गए हैं कि स्ट्रीट 3 में प्लॉट 1 to 10 है। ये अभी हम स्ट्रीट 3 में जा रहे हैं। और तो इसमें यह है कि डेवलपमेंट का काम देख लें, तकरीबन लैंड लेवलिंग का काम हो गया और बाकी अब इन्होंने इसमें जो यूटिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी है। सीवरेज डल जाएगी, उसके बाद जो बिजली की तारें या पानी की पाइपिंग वगैरह वो हो जाएगी। गैस की लाइन भी, आप जो दोस्त हमारे कोरी रोड से आते हैं उनको पता है कि गैस की लाइन भी वहाँ से डलना स्टार्ट होगी और वो भी इंशाल्लाह जल्दी इस प्रोजेक्ट में पहुँच जाएगी। तो जहाँ पे पानी, गैस, बिजली तीनों सहूलियात मैसर हो, ऐसी प्यारी और ख़ूबसूरत लोकेशन हो, तो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट यू शुड नॉट मिस। इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसमें, जैसे कि पहली बैलेट में 5 करोड़ रुपए का एक जनरल प्लॉट था 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे, तो आज उस प्लॉट पे जो पेड अमाउंट है ऑलमोस्ट 1 करोड़ 90 लाख रुपया उसमें पेड है डाउन पेमेंट प्लस उसकी 3 इंस्टॉलमेंट। तो आज उस पर जो ऑन चल रहा है तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक उस पर ऑन चल रहा है। ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह ऑन की है 2 है। एक तो जो कमिटमेंट है इसकी DHA की, कि जिस पेस से और जिस बर्क रफ्तारी से इसमें डेवलपमेंट का काम हो रहा है, फर्स्ट रीज़न वो है। सेकंड रीज़न ये है कि जो इसकी कनेक्टिविटी आ रही है ना, जब ये कोरी रोड स्किप हो गया, डायरेक्ट इसकी एक्सेस निकल रही है, इससे इसके प्रॉफिट में मज़ीद इजाफा हुआ है। और जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट का काम होता जाएगा और इसमें प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब जिन लोगों ने लेना है वो क्या करें कि न्यू बैलेट लें या ओल्ड बैलेट लें, 2 चीज़ें हैं। अगर तो आपने सेक्टर ME2 में ही लेना है तो आप कोशिश करें ओल्ड बैलेट की चीज़ में जाएं। ओल्ड बैलेट में एक तो फ़ायदा आपको ये होगा कि जो इनवाइस है उसकी कम है, 2 कि आपको उस पर तकरीबन 10 to 11 मिलियन प्रॉफिट देना है। वो प्रॉफिट आपको दे के भी स्टिल आपको सेकंड बैलेट के कंपैरेटिवली ये प्लॉट सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सेकंड बैलेट की जो प्राइस है 6.5 करोड़ रुपये उसकी प्राइस है और उस पर भी आपने उसको प्रॉफिट देना ही है। तो मार्केट पे जो अभी प्रिवेलिंग प्रॉफिट चल रहा है डाउन पेमेंट पेड के साथ पे ऑलमोस्ट जनरल प्लॉट पे 40 से 45 लाख रुपया प्रॉफिट ऑन चल रहा है, हालांकि अभी इसकी ट्रांसफ़र भी ओपन नहीं हुई। तो दिस इज़ द रीज़न के प्योरली डेवलपमेंट की बेस पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और पूरे पाकिस्तान की अगर आप बात करें रियल स्टेट इंडस्ट्री की, तो टोटल इंडस्ट्री जो है इस वक्त एक स्लम में, एक रिसेशन का टाइम चल रहा है। पड़ोस में इसके प्रोजेक्ट आप देख लें, जो CDA का अपना प्योर प्रोजेक्ट है, पार्क एनक्लेव 1 2 3 देख लें, उसमें रेट्स और उसमें जो ट्रेडिंग है, जो सेलिंग परचेजिंग है उसकी सिचुएशन देख लें, बैरी एनक्लेव में देख लें, पार्क व्यू सिटी में देख लें, मतलब यू नेम इट, किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे तो आपको ना ये वाले मज़े मिलेंगे और ना ये वाले आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो सेकेंडली जिन लोगों के पास तो है इन्वेस्टमेंट अच्छी है, जो लोग अभी 3 साढ़े 3 करोड़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको पुराने बैलेट में जाना चाहिए। और जो लोग हैं जिनके पास फ़र्ज़ करें 1.5 करोड़ रुपये का बजट है और उनका होपफुली है कि बाकी पेमेंट का अरेंज हो जाएगा, तो उनको चाहिए कि वो नए बैलेट की तरफ जाएं, क्योंकि नए बैलेट में ये है कि उसमें जो डाउन पेमेंट पेड है 1 करोड़ 1 लाख रुपया पेड है, और सपोज करते हैं कि आपका 40 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलता है और ट्रांसफ़र करवा के आपका जो 1.5 करोड़ रुपए का बजट है उसमें इजीली एक आप प्लॉट कनाल का ख़रीद के ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और उसको
कैरी कर सकते हैं। और अगर आप उसको सेल करना चाहें तो भी आपके लिए सेफ एग्जिट है कि एट एनी टाइम आप किसी भी टाइम उसको सेल करना चाहें। अगर आप अभी प्लॉट ख़रीदते हैं और इन फ्यूचर आपका कोई फाइनेंशियल इश्यूज बनते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर सकते, स्टिल आप उसको बड़ी अच्छे प्रॉफिट पे बेच के निकल सकते हैं। तो ये हमने आपको एक रिव्यू दिया सेक्टर ME2 का, उस पर क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रीट्स कटी हुई हैं, कौन कौन सी स्ट्रीट्स तैयार हैं, और जो कनेक्टिंग इसका एक्सेस आ रही है पार्क रोड से वो भी ऑलमोस्ट थ्रू हो चुकी हुई है। और मौजा जो है गांव है मोड़ा नूर का, वहाँ तक तो वो 300 फीट वाइड होगी है, और ये गांव के भी एरिया में मार्किंग और लैंड एक्विजिशन हो चुकी हुई है, इसको भी चौड़ा करें। और इंशाल्लाह मैक्सिमम 2 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने की डेडलाइन है डेवलपर्स को। 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने ये रोड को बिल्कुल तैयार करके थ्रू कर देना है। और उसके बाद जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूट है टुवर्ड्स श्रीनगर हाईवे, उस पे काम होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा सेक्टर ME2 का रिव्यू अच्छा लगा होगा। हमारे पास बल्क में अवेलेबिलिटी है प्लॉट्स की, न्यू पैलेट की भी, ओल्ड पैलेट की भी, तमाम सेक्टर्स में। और अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं अच्छी प्राइस पे तो हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपका प्लॉट अच्छी कीमत पे सेल करेंगे। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तब भी हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको अच्छी प्राइस में और अच्छी लोकेशन का इंशाल्लाह प्लॉट ख़रीद के देंगे। क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ हो ना जहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा और हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप ना प्रोफेशनल को हायर कीजिएगा। जो एमेच्योर्स होते हैं या जो जिसको कहते हैं ना लेस एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक तो चीज़ को भी अंदेशा होता है ख़राब कर देंगे, सेकेंडली वो उनमें वो स्किल या वो कैपेसिटी नहीं होती है कि उसको आपको मैच्योर करें आपकी डील को। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, देखते रहिए हमारा चैनल, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।